Time to discuss about comparative literature. What does mean of the comparative literature? How you're going to prepare this particular paper? Concept क्या होंगे कैसे clear करेंगे? There are lots of students those having the same question again and again in the comment box regarding the very first question of comparative literature. Yes, I'm talking about MEG 15. First year students or the second year students. Guys, this paper is really very important. I know that this paper do come in second year, the final year, as in compulsory paper with MEG 04 aspects of language. अब आप कहते हो whether we're going to go for MEG 04 or MEG 15, that is comparative literature. Now, when you choose comparative literature, you have one choice. That is the first question. So actually choice नहीं है, it's in compulsion that you guys have to do this question. And with the compulsion, we need to clear this question कि भाई ये question पेपर में आना और confirm आना है. How are you going to prepare this question? कौन कौन से topics आपके दिमाग में होने चाहिए? Why you need to clear this question? सर काफी सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं तो आई रियली वांट यू टू हैव अ पेन एंड अ नोटबुक सो दैट यू कैन राइट डाउन द बेसिक पॉइंट्स याद रखना इट्स लाइक एन आरटीसीज रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट और जब बात करते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट की तो आई टॉक अबाउट MH01 ब्रिटिश पोएट्री की बात करूंगा मैं हम सब ने ब्रिटिश पोएट्री को बहुत अच्छे से किया हुआ है अब ब्रिटिश पोएट्री को कैसे करना है करने का तरीका क्या है वो उसकी क्लास में डेफिनेटली बता चुका हूँ लेकिन जब हम बात करें कंपैरेटिव लिटरेचर यहाँ आपने पढ़नी है भक्ति पॉम्स मैं रिपीट करता हूँ विल गोइंग टू स्टडी भक्ति पॉम्स है भक्ति पॉम्स क्या होती हैं सर ये भक्ति पॉम्स वो होती हैं जो पूरी तरह से डिवोट होती हैं टूवर्ड्स द गॉड यस टूवर्ड्स द गॉड सर यहाँ पे मैं लाला को पढ़ूंगा डेफिनेटली मीरा बाई के वर्क को पढ़ूंगा दैट्स रियल द डोमिनेंट वन जो पेपर कंफर्म हुआ था बुल्ले शाह यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ बुल्ले शाह संत तुकाराम एंड कबीर ये डोमिनेंट राइटर्स हैं आप बोलते हो डोमिनेंट कबीर मीराबाई संत तुकाराम वी हैव द बुल्ले शाह एंड द लाला इनको आपने कॉन्सेप्चुअली क्लियर करना है सर कितने टेक्स्ट एंड पोएट्री के जो हमें कंप्लीट करने को फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर max to max 10 to 12 max to max 10 to 12 poetries and that too short forms करने हैं confirm करने we need to clear from the beginning till the last then we're going to be master sir answer कैसे लिखना how are we going to write the answer the first you guys need to write on reference the above text has been taken from that particular poetry of that poet we need to mention this दोबारा रिपीट करते हैं वो जो लिखते थे हिंदी में हम करते थे कि ये पोइट्री यहाँ से ली गई है इस राइट ने लिखी है दैट ऑल कम इन रेफरेंस देन विल गो टू कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट को डिफाइन करें कॉन्टेक्स्ट को बताएंगे क्या क्या है कॉन्टेक्स्ट में कैसे करना है करने का तरीका क्या होगा एंड देन कम आउट विद द एक्सप्लेनेशन ऑलवेज अ की यस इट्स ऑलवेज बीन अ की जो आपको बड़े अच्छे से क्लियर होना चाहिए क्या करोगे करने का तरीका क्या होगा क्या आप बेसिक फॉलो करेंगे जो आपके दिमाग में रहना चाहिए जब इन सब चीजों को लेके चलते हो ना यू बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी नॉर्म द बिग क्वेश्चन दैट कम इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर पेपर तो पहला क्वेश्चन मैं तसल्ली से बताया दैट दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज नोन एज टू बी द पोएट्री क्वेश्चन जो कंपल्सरी क्वेश्चन है सर शुड वी गो फॉर अदर क्वेश्चंस टू क्योंकि सर यहाँ पे खाली ये तो नहीं होगा ना इसके अलावा हमें और भी टॉपिक्स करने होंगे डेफिनेटली MEG 15 जब आप कंपैरेटिव लिटरेचर की बात करते हो तो आपके दिमाग में सारे क्वेश्चन आते हैं आपको पढ़ना होगा किसको हिस्टोग्राफी हाँ रिपीट सर इसे हिस्टोग्राफी बोलूं या पीरियडाइजेशन कुछ गलत नहीं होगा 100 में से सिर्फ और सिर्फ 20 या 22% चांसेस होंगे कि क्वेश्चन पेपर में आएगा 20 and 25%. Not a small percentage यार कंफर्म चांसेस हैं कि आना है आपने कैसा हिस्टोग्राफी आना चाहिए पीरियडाइजेशन आना चाहिए उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस दैट व्हाट डज मीन बाय द हिस्टोग्राफी एंड पीरियडाइजेशन फिर एक कंफर्म क्वेश्चन बताता हूँ पेपर में आएगा 70 to 80% चौमास ड्रम आई रिपीट माय वर्ड चौमास ड्रम नहीं किया तो प्लीज डू फॉलो माय वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ चौमास ड्रम पे वीडियो बहुत पहले डाल चुका हूँ क्या करना होगा आपको अगर चैनल पे पहली बार है तो डू वन थिंग इमीडिएटली सब्सक्राइब द चैनल एंड दोस हु ड्रीम टू गेट 70 to 80 marks guys for you I'll just started the fast track or crash course classes you can join it immediately नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा आपको immediately join करो crash course और fast track classes
if you really have a dream to get max marks on this particular paper, those who want to join for December examination, guys, registration begin हो चुके हैं दिसंबर लोग, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, जितनी जल्दी करोगे उतना बेटर होगा आप लोगों के लिए। आपने का सब पहला आपने बोला हिस्टोग्राफी एंड पेरियडाइजेशन, द सेकंड चौमासडम, then the work of Premchand. Yes, I'm talking to Godan. Confirm me 100% confirm क्वेश्चन आएगा गोदान से, 100% confirm. If you're not going to do गोदान तो बाद में रिग्रेट मत करना यार कि सर ने क्वेश्चन बोला था कि ये में आएगा, 100% आएगा, स्टिल नहीं किया। चॉइस एंटाली योर्स, यस चॉइस एंटाली योर्स। मैं सिर्फ और सिर्फ एक नहीं 2 4 10 बार भी बोलूंगा आप लोगों को यार ये क्वेश्चंस कर लेना। अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होगा और रिजल्ट भी आएगा। किसी स्टूडेंट को लगता है कि यार ये चीज़ हमें क्लियर नहीं हो रही, हम कैसे करेंगे, या सर जो आप क्लासेस दोगे उसमें तो आप खाली कोर्स बताओगे, वहाँ लाइव डिस्कशन होती है, वहाँ आपके डाउट सेशन भी होते हैं, टेस्ट सीरीज भी होती है, नोट्स भी मिलते हैं आपको। और सर किसी को खाली नोट्स चाहिए तो नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है यार, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, मेक द पेमेंट एंड गेट योर नोट्स, स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर एग्जाम एज सुन एज पॉसिबल। जंप करते हैं नेक्स्ट फेज के ऊपर, दैट इज सर सैली मॉर्गन माय प्लेस। सर आई हैव नेवर हर्ड दिस टेक्स्ट, सैली मॉर्गन माय प्लेस, नहीं सुना ना, कि लोग सिर्फ उतना बताएंगे जितना उन्होंने मेरी वीडियो से सुना होगा। यहाँ पे आप लोगों को वो बता रहा हूँ जो पेपर में आएगा। विद इन 2 डेज एक वीडियो आएगी जिसमें आपको बताऊंगा क्वेश्चन भी कैसे आएंगे, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा इस बार, MEG 16 नहीं 15 का। तो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियोस। इसके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे आते हैं मेजर पॉइंट जो पेपर में आएगा, वर्ड्स टू विन, रिपीट वर्ड्स टू विन। सर सुंदरम देवी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, वसुंधरा देवी। अमल जीवन, जीवन जीवन नहीं है जीवन है, अमल जीवन, जीवन सुन के लगता है वेस्ट बंगाल का टच आ गया, बंगाली लैंग्वेज जीवन। इंडिया इज रियली डाइवर्स कंट्री यार, language wise we are very rich, we have every sort of language, जो कहीं ना कहीं लगता है एक आदमी को हाँ सीरियस आई एम फ्रॉम दैट स्टेट जहाँ पता नहीं कितनी लैंग्वेज यूज होती है, फीलिंग अबाउट दैट मोमेंट कम्स। तो यहाँ है वो जीवन है, नॉट जीवन। आमिर जीवन पे क्वेश्चन आएगा, 100% लगाएगा, यू कैन राइट ऑन दिस, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन आएगा। सैली मॉर्गन बताया, इससे पहले मैंने आमिर जीवन बताया, वसुंधरा देवी का कंफर्म पेपर आने वाला है। उसके बाद मैजिकल रियलिज्म क्वेश्चन पेपर में होगा बेटा, 100% होगा, whether you go for short notes, whether you going for a complete full fledged question। पर एक क्वेश्चन कंफर्म होगा मैजिकल रियलिज्म से, a very old man with enormous wings। ये विंग्स वाला जो क्वेश्चन है ना, मैंने लास्ट टाइम बोला था पेपर में आया था, इस बार बोल रहा हूँ कंफर्म लिख लो, पेपर में होगा, कंफर्म होगा। अगर आपने नहीं किया तो प्रॉब्लम आपकी, मेरी नहीं है, डेफिनेटली मेरा काम आप लोगों को गाइड करना है। whether you follow my instruction it's good, if not choice is yours। मैं सिर्फ एक बार बोलूंगा, 2 4 बार बोल दूंगा वीडियोस में, लेकिन चूज तो आपने करना है। द नेक्स्ट वन दैट इज द नोज। सो द नोज अगर बोलूं तो डेफिनेटली बहुत डोमिनेंट है, पेपर आने के पूरे चांसेस हैं, हमें आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे काम करना है, वी नीड टू अंडरस्टैंड क्या है नोज, कैसे करना है। द पाम वाइन ड्रिंक यार्ड इज द पाम वाइन ड्रिंक यार्ड। अभी ये तो कह रहे तो आप आएगा, लिख लो, एक आएगा कहाँ से, रीटेलिंग ऑफ महाभारत, 100% आएगा पेपर में, रीटेलिंग ऑफ महाभारत। जिस किसी ने नहीं किया उसको प्रॉब्लम होगी, ये आप लोगों को ऑन टिप होना चाहिए, रीटेलिंग ऑफ महाभारत कैसे भी बाय हुक और बाय क्रुक आप लोगों को आना चाहिए। Which one? The retelling of Mahabharata. Then come to अंधयुग। अंधयुग बोलूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, it is Mahabharata again with the relevance of present world, as the name of the paper suggests, comparative। yes, अंधयुग कनेक्ट करता है आज की रियलिटी से।
कितना समझ पाते हैं, कैसे समझ पाते हैं, कौन कौन सी चीजें हमें आनी चाहिए. Why we need to understand this? This is something very important. Then the story of Draupadi. Some of the question come in my mind. That story of Draupadi से confirm question पेपर में बनता है and we're going to get the question. कंफर्म मिलेगा, कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा, पॉइंट क्या होंगे, सारी चीजें आपको आनी चाहिए. Yes, you need to understand everything. And last, not the least, the palace of illusion. I repeat, the palace of illusion. करो रूल आउट, देखो क्या नहीं होता. I'm here for you guys. Wish you all the best.